बात एक और बड़ी खबर की जो कि आ रही है पुणे से, जहां हिंसा की आड़ में मुंबई में दबंगई राज चल रहा है। विक्रोली इलाके में दबदबा बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई। दबंग सम्राट कदम पर गुंडागर्दी का आरोप है। दबंग सम्राट के गुंडों ने घरों में घुसकर मारपीट भी की है। तो मुंबई महाराष्ट्र के पुणे में साफ तौर पर दबंगई देखी जा रही है, जहां पर दबंग सम्राट के गुंडों ने लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मारा पीटा है। लोगों से बदसलूकी यहां पर की गई है। ताजा तस्वीरें, ताजा विजुअल्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि आ रहे हैं पुणे से, जहां पर हिंसा की आड़ में मुंबई में दबंगई राज चलाया जा रहा है। दबंग सम्राट के गुंडों ने लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गाड़ियों तक को तोड़ डाला है और घरों के साथ साथ यहां पर सड़कों पर भी दबंगई साफ देखी जा सकती है। विक्रोली इलाके की ये तस्वीरें हैं। पुणे के भीमा गोरेगांवकर की आग ने कल मुंबई को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे मामले भी अब मुंबई में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इस आंदोलन का आड़ लेकर के कुछ लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया। ऐसा ही एक मामला विक्रोली में देखने को मिला है, जहां पे कुछ शिकायतकर्ता यहां पुलिस स्टेशन पे आए हैं और उनका ये कहना है कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने अपनी निजी दुश्मनी निकाली। अब बताइए, जो आप बता रहे हैं कि जो पूरा मामला हुआ है, कौन थे वो लोग और क्या पूरा मामला था? ये एक्चुअली ऐसा हो गया कल स्टेशन रोड पर कि जब वो जो समर्थक थे, वो समर्थक तो गए, उनका कोई दोष नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये जो चीज़ हुआ है कल एक पर्सनल इंटेंशन से हुआ है। तो पर्सनल इंटेंशन ऐसा था कि वहाँ का एक लोकल आदमी है, उसने अपना पर्सनल दबदबा दिखाने के लिए विक्रोली स्टेशन रोड पे मार्केट व्यापारी लोगों को, वहाँ के रेसिडेंट लोगों को उसने ये कल काम किया। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत केसेस यहाँ पे हम लोग ने दर्ज किया, चाहे वो डेवलपमेंट रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो, या व्यापारी लोग का कंप्लेंट हो, कोई भी चीज़ का ऑलरेडी उसके ऊपर दर्ज है। कौन है वो आदमी, क्या नाम है? उसका नाम सम्राट कदम है और उसका और एक साला है संतोष गायकवाड़ और उसके पूरे फैमिली मेंबर। तो कल उसने ऐसा किया कि उसके जितने समर्थक लोग जो गए थे, अच्छे से गए थे, उनको ये बताया कि यहाँ पे हमारे आदमियों को मारा जा रहा है, तो आप आके इधर पे प्रदर्शन करो। तो वो आए, वहाँ कुछ 400-500 के तादाद पे लोग आए, बिल्डिंग्स में गए, डोर टू डोर गए, दरवाजा तोड़े, टीवी तोड़े और भी बहुत किए। नाम लेकर उन लोग ने ऑलरेडी पहले ही कोई चीज़ करने से पहले यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिया कि ये लोग है इंटेंशनली, उनके दिमाग से ऐसा था कि बाबा इनके नाम पे हमको कुछ करना है, मतलब करना है। किस तरह की वारदात उन्होंने की और किस तरह की चीजों का हानि पहुंचा है, क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली, ये बताइए। आप थी वहाँ पे? बहुत तोड़फोड़ किए और सबका घर तोड़े, दरवाजा खिड़की सब तोड़े। बच्चे लोग को ये कर रहे थे, नहीं अगर दरवाजा खोलते तो हम लोग का कुछ भी हो सकता था। इतना बहुत हंगामा किए, टॉयलेट तोड़े, सब कुछ तोड़फोड़ किए, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़े। आप भी थी वहाँ पर? हाँ, हम लोग का घर में भी आए थे, सब जन घुसे थे, डंडा था, सलिया था, हाथ में पत्थर था, जो मिला ना उसमें ना तोड़े, दरवाजा पीटे, खोले नहीं, खिड़की का कांच बीच फोड़ के, सब वायर खींच के, बेल का बटन सब तोड़ के गया। वो संतोष था, गायक सम्राट कदम का लड़की था, सब अंदर आए थे। सब जन, जितना जन थे सब जन थे, संतोष, सम्राट, सब उनके फैमिली सब थे, उनके बहन के लड़की बहन सब पूरा फैमिली थे। हमारे घर में कुछ भी नहीं, छोटे बच्चे लोग हैं, हमारे घर में इतने छोटे 4 साल के बच्चे लोग, इतना डर गए हम लोग, इतने हदस गए कि अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं है, तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। हम लोग डर से अपना दरवाजा बंद करके बैठे, बाद में पुलिस गई खोलो खोलो, हम लोग इतना डरे कि पुलिस सामने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। इतना नुकसान किया, हमारे बच्चे रो रो के एकदम दुबक गए घर में। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो पूरा आंदोलन हुआ, चलिए पुणे के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं इन हादसा। वापस लौटते हैं मुंबई। अशोक पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, जहां विक्रोली इलाके में दबदबा बनाने के लिए दबंगों ने यहां पर अपनी दबंगई दिखाई है, साफ तौर पर सड़कों पर गुंडागर्दी करते हुए लोगों को देखा गया, और जैसे कि पहले आपने लोगों से पूछा, उनसे बातचीत की, तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि घर के अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ हुई, उनके साथ मारपीट हुई। तो जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और अभी तक प्रशासन ने इसकी तरफ क्या कुछ कदम उठाए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अपना पूरा मामला विक्रोली के पाक साइड का है, जहाँ पर भीमा गोरेगांवकर में जो आग लगी थी, जिसके बाद में इस आग ने पूरी तरह से मुंबई को भी अपनी चपेट में ले लिया था और अलग अलग जगहों पर दलित समाज और भीम सेना के लोग
जो लोग थे वो वहां पर रैली कर रहे थे। तो इसी की आड़ में जो कुछ लोकलाइट्स थे, जो वहां के विक्रोली के जो रहवासी थे, उन लोगों ने आपसी दुश्मनी को निकालने का काम किया है। अगर बात करें तो वहीं के जो रहवासी हैं और आपस में दो गुटों के बीच में जो पुरानी जो विवाद चलता आ रहा था, झगड़ा चलता आ रहा था, उसके चलते तकरीबन 100 से 150 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जो वहीं पे पासी के इलाकों में जाकर के वहां पर गाड़ियों को खासतौर से निशाना बनाया गया है। और आपको तो बता दें कि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, तकरीबन 150 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। 150 गाड़ियों के कांच पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं और महिलाओं के साथ भी वहां पर बहुत बदतमीजी की गई, घरों में घुसकर उनके साथ में बदतमीजी की गई, जिसके बाद में जब महिलाएं और उन लोगों ने आकर के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा, तो उसके बाद में आपको बता दें कि आज पुलिस ने इस मामले में आरोपी सम्राट कदम की जो बेटी और जो उनकी वाइफ है, उनको अभी भी हिरासत में लिया है और अभी भी सम्राट कदम को एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है। बताया क्योंकि अभी वो गिरफ्त के बाहर है, लेकिन लगातार पुलिस उसे ट्रेस कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कुछ घंटों में उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस घटना के बाद ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ गुंडे लोग और कुछ जो ऐसे शरारती तत्व हैं वो इस तरह की घटनाओं को और अंजाम दे सकते हैं। तो उससे देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियातन वहां पर प्रोविजंस रखे गए हैं और वहां पे हालात कैसे हैं अभी, अगर सिटी की बात की जाए तो? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुंबई में देखिए इस तरह के हालात कभी देखने को मिलते नहीं है कि कोई एक गुंडा दबंगई कर ले या लोगों को डराने की कोशिश करे। ये आमतौर से फिल्मों में ही देखने को मिलता है, लेकिन वाकई में इस बार जो हालात हुए हैं, खासकर सम्राट कदम को लेकर के जो वहां का माहौल बन गया, खासकर विक्रोली पार्क साइड का, वो ऐसा बन गया है मानिए जैसे कि एक खौफ का नाम सम्राट कदम इस समय बन गया है। और कहीं ना कहीं पर जो लोग, जो महिलाएं वहां पर हैं, कहीं ना कहीं वो इतनी डरी हुई हैं कि अपने घरों से बाहर निकलने के पहले भी सोच रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो दूसरी तरफ तो मुंबई पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और खास तौर से वहां पर पुलिस की 2 टुकड़ी को जमा बिठा दिया है, खासतौर से इस बात के लिए नजर रखने के लिए कि जो सम्राट कदम के जो गुंडे हैं, जिन्होंने इस पूरे विवाद को, पूरी तोड़फोड़ को अंजाम दिया है, उन गुंडों के द्वारा इन महिलाओं को दोबारा किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो सके। तो साफ बात है कि इस तरह की घटनाएं वापस से ना हो पाए, इसीलिए पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर पूरा एहतियातन तौर पर वो खड़े हैं और उनको कोशिश है कि इस तरह की हरकतें वापस से ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस तमाम जानकारी।